जय श्री श्याम। जैसे आपको पता है कि अलीपुर खाटू श्याम धाम बहुत बड़ा धाम बन चुका है और कलयुग में खाटू श्याम जी का जैसे बहुत ही बोलबाला है और बहुत ही दर्शन प्रेमी और डिवोटी हैं जो आप खाटू श्याम जी को मानते हैं। तो ये है दिल्ली का खाटू श्याम धाम। यहाँ पे खुलने का टाइम अगर मैं बोलूँ तो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक है। दोपहर में ये 12:30 बंद होता है और शाम को फिर 4:30 बजे खुलता है। और इसका एरिया देखें तो ये एरिया बहुत ही बड़ा है, जिसके अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 36 घाट हैं, 108 हवन कुंड बनाए गए हैं और 1500 किलो अष्ट धातु से शिलाघाट और राधिका वाटिका, यज्ञशाला, गौशाला, ये सब चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप ये चरण देख रहे हैं, जो ये चरण खाटू श्याम जी के अष्ट धातु से बनाए गए हैं। ये एंट्रेंस में ही आपको मिल जाएंगे। जैसे आप गेट से अंदर जाएंगे आपको ये जो चरण हैं मिल जाएंगे आपको दर्शन करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए जैसे अभी होली महोत्सव चल रहा है, 12 से 24 तक का है और मैं भी खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ही गई तो मुझे वहाँ पे फूलों की होली खेलने का मौका मिला। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और ये मैंने फूलों की होली खाटू श्याम दरबार में पहली बार खेली और खूब खेली। बहुत ही लोग आए हुए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, जैसे आप देख भी रहे हैं। ये आप देखें, और लाइन वगैरह सिस्टम बहुत अच्छा है। जैसे थोड़ा सा चलेंगे फिर ऐसे ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाके प्लेटफॉर्म आता है, प्लेटफॉर्म से फिर नीचे उतरो फिर लाइन आती है। फिर ऐसे थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये यहाँ पे बाज़ार है। आपको यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि दुकानें भी सजी हुई हैं और फूल माला, प्रसाद, इत्र, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे आगे के लिए भी बहुत अच्छा और बढ़िया इंतज़ाम हो रहा है। डे बाय डे ये बढ़ रहा है। ये स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ से आप प्रसाद, फूल, जो भी आपकी इच्छा हो, टोकरी आप बनवाएंगे जिसमें नारियल होगा, फूल हो गए, माला। जैसे ये टोकरी फूल माला और ये फूल है, ये 200 रुपये की टोकरी है। 100 रुपये की भी टोकरी, उसमें नारियल नहीं होगा और खाली फूल होंगे। और अगर आप खाली फूल लेना चाहते हैं तो आप खाली फूल भी ले सकते हैं, इत्र भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लेना चाहते हैं बाबा के चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा है वो अभी यहाँ पे भारत माता धाम का राष्ट्र मंदिर भी होगा। 2000 लोगों की क्षमता वाला विशाल सत्संग भवन भी बन चुका है वो, और 4000 व्यक्ति उसके अंदर एट अ टाइम बैठ सकेंगे। मेडिटेशन सेंटर होगा और आपको धर्मार्थ चिकित्सालय, योग सेंटर, ये सब होगा और जिसके 300 रूम होंगे। आप सिटिंग एरिया देखिए, अगर आप खाना वाना चाहें तो यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम है। और बाकी जो रजिस्टर्ड श्याम मंडल के लोग हैं उनके लिए फ्री बुकिंग है। 800 लोगों के लिए ये हॉल कमरा होगा जहाँ पे 20 रुपये प्रति व्यक्ति को खाना मिलेगा। आप रहना चाहेंगे तो आप रह भी सकेंगे, वहाँ पे रूम वगैरह भी अवेलेबल हैं। और सबसे मेन मुझे ये यहाँ पहुँचा कैसे जाए। यहाँ पहुँचने के लिए अगर आप दिल्ली के हैं तो आप अपने पर्सनल वाहन पे भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ी, स्कूटर और ऑटो रिक्शा और बस से भी आ सकते हैं। आपको बाईपास आना है, बाईपास से आपको काफ़ी बसेस मिल जाएंगी, ई रिक्शा मिल जाएंगे। अगर मेट्रो की बात करें, ये देखिए यहाँ पे ये बाबा श्याम के जो है अरदास लगाई हुई है, यहाँ पे अपनी मन्नत पूरी करते हैं। आप देखो नारियल के ढेर लगे पड़े हैं, ये भीड़ देख रहे हैं। आगे चलते हुए कि मेट्रो से अगर आना है आपको तो आप मेट्रो से जहांगीरपुरी भी उतर सकते हैं और बादली स्टेशन भी उतर सकते हैं। कश्मीरी गेट से मेट्रो ले लीजिए, समयपुर बादली वाली, और वहाँ दोनों साइड उतरो, चाहे बादली मेट्रो स्टेशन उतरिए चाहे आप जहांगीरपुरी। वहाँ से आपको रिक्शा करना पड़ेगा। रिक्शा आपका जो है 50-60 रुपये लेगा, आपको यहाँ धाम पे छोड़ देगा। और ऐसे ही वापसी भी कर सकते हैं। और
DTC वगैरह बस पे आना चाहते हैं वो भी आप आ सकते हैं, मगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो आप मेट्रो से आना, क्योंकि इस रोड पे रश बहुत ज़्यादा रहता है और त्योहारों के दिनों में तो रश और भी ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि मेट्रो से आइएगा। तो आगे बस आपको बादली या आप जहांगीरपुर उतर के वहाँ से रिक्शा ले लीजिए और आप धाम में पहुँचिए और आप बाबा के दर्शन कीजिए। ये मैं अंदर जा रही हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आपको विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के दर्शन होंगे। ये 1 लाख एकड़ में बना हुआ है ये जो खाटू श्याम धाम है। ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये वो पेड़ है जिसकी कहानी आप सब ने पूछा होगा, सब जानते भी होंगे, और जिसके पत्तों में छेद था कि बर्बरी खाटू श्याम कौन थे? बर्बरी थे, भीम के पुत्र थे, जो कृष्ण भगवान ने इनसे कहा था कि ये तीर से ये सारे पत्तों को छेद दो, तो उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तो बाबा ने फिर इनको श्याम नाम दिया था कृष्ण भगवान ने। ये आगे एंट्रेंस पे ही जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं तो ये हमारे को बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करके फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो खाटू श्याम जी के दर्शन होंगे। यहाँ पे ये आपको रथ घोड़ा गाड़ी मिल जाएगी और बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी कुछ है, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये मॉडल ट्रेन के मॉडल रखे गए हैं, आप देखिए जैसे आगे ये बच्चे हैं, बच्चों ने खूब एंजॉय करते हैं। ये छोटे छोटे अगर बुजुर्ग लोग हैं नहीं चल सकते तो उनके लिए गाड़ियों का भी इंतजाम है, आप गाड़ी में बैठ के आपको पहुंचा दिया जाता है, फ्री सेवा है ये भी। और ये बच्चों के 20 रुपये 30 रुपये टिकट है, ज़्यादा भी टिकट नहीं है। ये झूला है, यहाँ पे बच्चे झूले। ये जो घंटा है खाटू श्याम का, ये 800 किलो के मेटल से बना हुआ है और इसको हिलाना वाकई बहुत मुश्किल है। अष्ट धातु का बना हुआ है, ये भी बहुत भारी है, नहीं खींचता ये इतनी मोटी चैन के साथ। आप जैसे देख रहे हैं 800 किलो का है, मैं सॉरी 8 कह रही हूँ, 800 किलो का है ये घंटा। और सब यहाँ पे जरूर ये घंटा बजा के जाते हैं, मैंने भी ट्राई किया था, बस बजाया था मैंने भी। ये देखिए बजा दिया था। यहाँ पे फूलों की वर्षा हो रही थी। यहाँ पे फिर जो भक्त जन हैं वो बाबा के दरबार में अपना नाच रहे हैं। खूब फूलों की होली खेली हम लोगों ने, बहुत खुश आनंदमय माहौल था। ये खाटू श्याम जी के दर्शन कीजिएगा, ये खाटू श्याम जी का दरबार, और दरबार के सामने ही भक्तजन अपना फूलों की होली खेले और नाचे और बाबा के साथ होली खेले थे। ये थोड़ा सा मैंने भी किया, अपने आप ही ना भी दिल हो, लेकिन सब इतने खुश, इतना अच्छा माहौल, एनर्जेटिक माहौल, आपका मन कर जाएगा। ये होली देखिए, फूलों की होली खेली थी मैंने। अगर मैं मीनाक्षी, आपको सीमा बख्शी, आपको अगर ये मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो है मीनाक्षी बख्शी के नाम से, और यूट्यूब चैनल है सीमा बख्शी के नाम से, @सीमा बख्शी ब्लॉग्स। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये रासलीला के कुछ आइटम्स वगैरह भी थी, जैसे कि बाबा छोटे शाम को लाते हुए जब छोटे थे वो, फिर यहाँ पे डांस वगैरह भी हुआ। आप भीड़ देखो, भीड़ कितनी है, ये फूलों की वर्षा हो रही थी। ये मेला जो है ये 24 तक यहाँ पे, ये 12 मार्च से लेके 24 मार्च तक है। होली के उपलक्ष्य में रोज़ शाम को यहाँ पे फूलों की वर्षा होती है और आपका ये रासलीला नृत्य ये सब होते हैं। आप देखिए कितना आनंद में, जिसको भी जाना हो आप जाइए, शाम को 5 बजे बाबा के दरबार में पहुँच जाओ और आप फूलों की होली खेल के आओ। आपको जैसे आगे बैनर भी मैंने दिखाए थे 12 मार्च से 24 मार्च तक। ये आनंद में भक्तिलीन माहौल ही अलग था यहाँ का, बहुत सुंदर माहौल था, बहुत आनंद आया। और दिल्ली से जो भी जाएं अपने पर्सनल वाहन पे भी जा सकते हैं,
और अगर मेट्रो से जाना चाहें तो मेट्रो से भी जाइए। बस और इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, अभी इन दिनों बहुत रश है। अगर आप जाम में फंस गए तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं आपको प्रेफर करूँगी यहाँ आने के लिए कि आप मेट्रो पकड़िए। देखो कैसे फूलों की होली खेली जा रही है, ये देखिए। खूब खेली होली मैंने भी। ये हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया, ये कान्हा जी छोटे से, कैसे लोग इनको गोदी में उठा उठा के नाच रहे थे। ऐसे लग रहा था सच में कृष्ण भगवान हमारे बीच में आ गए हैं। और आनंद में एक माहौल बन गया था इतना कि लोग इनको अपनी बाहों में उठाने के लिए ऐसे तड़प गए थे कि जैसे हम आज उठा ले। ये देखिए एक भक्तजन है कितना खुश हो रहे, लाड़ दुलार करते हुए। मैंने भी कान्हा जी के साथ डांस किया था उनको गोदी में लेके। नहीं भी डांस आता फिर भी इतना मतलब कि पॉजिटिव माहौल, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी कि बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। रंगों से अच्छा तो फूलों की होली खेलना है। आप होली के टाइम ज़रूर, चाहे आप किसी भी दरबार में जाके होली खेलें, ज़रूर खेलना। आप देखना कितना आनंद आएगा, कितना मस्ती भरा माहौल हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स। और अलीपुर धाम जैसे कितना आजकल का भीड़ और टाइम शॉर्ट की वजह से हम लोग खाटू श्याम जी नहीं जा पाते हैं, रिंगस के पास हैं जो। तो आप यहाँ दिल्ली धाम में भी आएँ, वैसा ही है, बहुत बड़ा, वैसे ही पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे। तो आप सुबह आओ, शाम को पूरा घूम के जा सकते हो। खाना पीने का सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सामान रखने की बात करें तो यहाँ पे अंदर जाके आप सामान अपना रखना, और अंदर जाएंगे तो निःशुल्क जोड़ा सेवा भी है, जूते आप वहाँ भी उतार सकते हैं। गेट से पहले ही आपको लेफ़्ट साइड में एक स्टॉल दिखेगा जहाँ पे 10 रुपये लेते हैं, और वहाँ पे आपका सामान रखा जाएगा, चाहे लैपटॉप बैग हो या दूसरा बैग हो या शूज़ हो, 10 रुपये। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी, बाहर रोड पे भी बैठे हुए हैं, आप चाहें तो वो 5 रुपये लेते हैं, आप उनके पास भी रख सकते हो। और अगर आप यहाँ खाटू श्याम जी के ट्रस्ट की तरफ से जो इन्होंने जोड़ा घर बना रखा है, आप वहाँ अपने जोड़ा रखना चाहें तो आप वहाँ रखो, वो 10 रुपये लेते हैं। ये निशान थे, इतने डिवोटीज़ हैं जिन्होंने चढ़ाए होंगे, तो ये निशान को वहाँ से, क्योंकि अभी इस समय होली के मौके पे सब लोग अपने अरदास लेके बाबा श्याम के पास जाते हैं। तो इतना मतलब कि नारियल और निशान का ढेर लगा पड़ा था, ह्यूज ढेर था कि उसको अब शिफ्ट किया जा रहा था। ये ड्रोन से फूलों की बारिश, ये ड्रोन था और ड्रोन से फूलों की बारिश हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। अगर कोई भी भक्तजन, भक्त प्रेमी बाबा श्याम के दरबार में जाना चाहता है तो आज है 23 तारीख और 24, आज और कल है, 2 दिन का है। आप जाओ और अपना पूरा, ये सत्संग जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ 4000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये सत्संग का कमरा एक बना रखा है, ये देखिए कितना बड़ा है। ये फिर बाहर के बाजार हैं सजे हुए, आप जैसे देख रहे हैं, निशान है। यहाँ दर्शन करके हम बाहर की तरफ चल पड़े अपने घर की तरफ को, बाबा के पॉजिटिव वाइब्स लेके। मैं सीमा बख्शी, अगर आपको